मौर्य साम्राज्य के उल्लेखनीय शासकों और सेनापतियों पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के कुछ सबसे उल्लेखनीय शासकों और सेनापतियों पर एक नजर डालेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और भारत के पहले सम्राट थे। उसने नंद वंश को उखाड़ फेंका और अधिकांश उत्तरी और मध्य भारत पर अपना शासन स्थापित किया। वह अपनी सैन्य विजय और चाणक्य, एक दार्शनिक, शिक्षक और सलाहकार के साथ अपने रणनीतिक गठबंधन के लिए जाने जाते थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। उसने दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार किया और विदेशी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। उन्हें कला के संरक्षण और जैन धर्म के समर्थन के लिए जाना जाता था। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट थे, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। वह अपने शिलालेखों के लिए भी जाना जाता है, जो उसके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे। चाणक्य एक दार्शनिक, शिक्षक और चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को भारत पर अपना शासन स्थापित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनका काम अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में राजनीति और शासन पर सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक माना जाता है। भद्रबाहु एक जैन साधु थे, जिनका मौर्य सम्राटों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था। उन्हें जैन धर्म में उनके योगदान और अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत में जैनियों के एक समूह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। उन्हें जैन धर्म के दो संप्रदायों के बीच मतभेदों को दूर करने में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। मेगस्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार और राजदूत थे, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में मौर्य साम्राज्य का दौरा किया था। उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी, जिसे भारतीय सभ्यता के शुरुआती खातों में से एक माना जाता है। मेगस्थनीज ने मौर्य राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति, जाति व्यवस्था सहित युद्ध में हाथियों के उपयोग और सती प्रथा का वर्णन किया। उनका लेखन मौर्य साम्राज्य और प्राचीन भारतीय सभ्यता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति थे, जिन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उखाड़ फेंका और शुंग वंश की स्थापना की। वह अपने सैन्य कौशल और बौद्ध धर्म के ऊपर हिंदू धर्म को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कला के संरक्षण और कृषि के लिए उनके समर्थन के लिए भी जाना जाता था। ये मौर्य साम्राज्य के कुछ उल्लेखनीय शासक और सेनापति हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति, धर्म, दर्शन और कला में उनका योगदान आज भी भारत और दुनिया को प्रभावित करता है। देखने के लिए धन्यवाद।